जो उपदेश का तात्पर्य है और उपदेश में यही तो अंतर है। आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति, इन दोनों की भूमिका पर यदि विचार करके देखें तो निश्चित रूप से शुक्र जो है वो बृहस्पति की अपेक्षा कहीं अधिक विद्वान, अधिक कवि है, अधिक समर्थ है। और यह गाथा आपने सुनी होगी कि शुक्राचार्य जी को यह क्षमता प्राप्त थी कि वो मृत को भी जीवित कर देते थे। यह क्षमता बृहस्पति के पास नहीं, किंतु हमारी दृष्टि में पूज्य कौन है? बृहस्पति की शुक्र हो, मृत को जीवित कर देते हो, किंतु हम पूज्य मानते हैं, गुरुत्व की महिमा जिनमें प्रतिष्ठापित है, तो उसको हम बृहस्पति को आदर देते हैं, शुक्र को नहीं। और क्यों? दोनों में क्या अंतर है? उस अंतर की कथाओं पर चाहे आप रामायण की दृष्टि से विचार करके देखें, चाहे पुराण की दृष्टि से विचार करके देखें, बृहस्पति की यह विशेषता है कि वो इंद्र को सर्वदा सही दिशा में प्रेरित करते हैं, वो सही सम्मति देते हैं। और तब उनकी जो प्रेरणा है का भले ही भौतिक अर्थों में वो मृत को जीवित नहीं करते, तथा तो आती है कि बृहस्पति के पुत्र जो है शुक्राचार्य जी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। पर उसमें सबसे बड़ा व्यंग्य क्या है? व्यंग्य यह है कि अगर किसी के पास का संजीवनी विद्या हो और वो मृत को जीवित कर सके और वो जीवित करने के लिए दैत्यों को जीवित करे, का जो दुर्गुण है, राक्षस है, उनको जीवित करे, तो ये तो अमृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग ही है, सदुपयोग नहीं। यही शुक्राचार्य की जो कवि है का उनको वह सम्मान नहीं देती है जो बृहस्पति को सम्मान देती है। इसलिए रामचरितमानस में आप ये पाएंगे कि जब भी कभी इंद्र के जीवन में कोई भटकाव आता है तो बृहस्पति किस तरह से रोक करके सही मार्गदर्शन करते हुए आपको मिलेंगे। आप पढ़ते हैं, अयोध्या कांड में प्रसंग आता है कि श्री भरत जिस समय यात्रा के लिए चल रहे हैं, स्वाभाविक है देवताओं में एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, भोग और स्वार्थ की दुर्बलता, और उनको यह लगा था कि राम का वनगमन और राम के वनगमन के द्वारा रावण का वध होगा, उनका खोया हुआ ऐश्वर्य, खोई हुई सत्ता उन्हें प्राप्त होगी, ऐसी उनकी धारणा थी। कल इसलिए जब श्री राम अवतरित होते हैं तो पुष्प की वर्षा करते हैं, जय ध्वनि करते हैं। श्री राम जब वन चले जाते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, उनको लगता है कि मेरे भविष्य के कार्यों की योजना पूरी होने जा रही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री भरत सारा समाज लेकर के चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और श्री भरत का जो प्रभाव, उस यात्रा में जो भरत का दर्शन करके लोगों के अंतःकरण में परिवर्तन और बदलाव आ रहा है, और उसको देख करके वो भयभीत हो जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं, और तब सोचने लगते हैं कि क्या करें। और जब वे सोचने लग जाते हैं तो उस समय का बस उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि श्री भरत और राम दोनों की भेंट न होने पावे, भरत ही राम भेंट न हो। और वे क्रियान्वित भी करते, किंतु इंद्र देवताओं के रूप में उनकी जो दुर्बलता है उसका वर्णन तो ग्रंथों में आ गई, लेकिन ये मानना पड़ता है कि इंद्र में एक विवेक है, और उस विवेक का परिणाम यह होता है कि उन्होंने अपने गुरुदेव बृहस्पति से पूछा कि देखिए, श्री राम ने अवतार तो लिया है हम लोगों का कार्य करने के लिए, और श्री भरत तो स्वार्थी व्यक्ति अपनी बात जब रखता है तो इतने अच्छे ढंग से रखता है कि लगता है कि बिल्कुल उत्संगत कर रहा। उन्होंने कहा कि श्री राम का अवतार हुआ है हम लोगों का कार्य करने के लिए, और भरत तो उस कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए भरत का कार्य तो ठीक नहीं। तो हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए कि श्री राम के अवतार का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। लगा कि जैसे अवतार के उद्देश्य की पूर्ति की व्यग्रता में ही वो श्री भरत और राम को मिलने से रोकना चाहते हैं। लेकिन जब यह प्रश्न बृहस्पति ने सुना तो बस कुछ क्षण तक तो मौन होकर के
इंद्र की ओर बार बार देखने लगे। इंद्र की ओर ने अपनी ओर देखा, गुरुदेव मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? पूछा, गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर न दे करके आप इतने ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने यह तो कल्पना की थी कि 2 आंख वाले अंधे दिखाई देते, पर 1000 आंख वाला भी अंधा हो सकता है। उन्हें तुम्हें मैं देख रहा हूं कि क्या सचमुच इसकी 1000 आंखें हैं कि क्यों मोर पंख वाली आंखें हैं? भला तुम सोचो, श्री भरत देवताओं का कार्य बिगाड़ेंगे। और फिर बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने कहा कि क्या सचमुच तुम लोग ये समझते हो कि भगवान का अवतार तुम्हारे लिए हुआ हमारे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। और तब उन्होंने कहा कि तुम लोग बलात् अपने को इतना महत्व देते हो कि मान लेते हो कि जो कुछ घटित होता है हमारे लिए होता है। और तब उन्होंने कहा सारे पुराणों की घटनाओं को याद कर लो। कश्यपु ने तुम लोगों को कितना कष्ट और कितने वर्षों तक दिया, क्या भगवान तुम्हारे लिए आए थे? और तब उन्होंने बता दिया, वो तुम्हारे लिए आए होते तो जिस समय हिरण्यकशिपु ने अत्याचार प्रारंभ किया उसी समय आकर के उसको मार देते। पर इतना अत्याचार होने के बाद भी अगर भगवान नहीं आए तो उसका कारण यह है कि अवतार के कारण तुम नहीं हो प्रहलाद। सहे सुवन बहुकाल दिशादा नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। वो प्रहलाद के लिए आए और प्रहलाद के संदर्भ में तुम्हारा भी काम बन गया और तुम ये मानने लगे कि ये तो हमारे लिए आए। इससे बढ़ करके अज्ञान और भ्रांति क्या हो सकती है? यह जो एक मस्तिष्क में अपने को केंद्र में मान करके विचार करना और सब कुछ जैसे हमारे लिए ही है होना चाहिए। और तब उन्होंने कह दिया, भला तुम विचार करके देखो, भारत के द्वारा भगवान के अवतार का उद्देश्य नष्ट होगा, भारत के द्वारा देवताओं के कार्य को नष्ट किया जाएगा। इससे बढ़ करके तुम्हारी कोई अविवेक जन्य मूर्खता नहीं हो सकती। और तब उन्होंने यही कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, श्री भरत और श्री राम के मिलन को रोकना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुम चाह करके भी दोनों को अलग नहीं कर सकते और मिलन के बाद भी तुम्हारा कार्य अवश्य होगा, क्योंकि श्री भरत साधु है और साधु का तो एक ही लक्षण है। कौन है साधु? हनुमान जी ने जब लंका में विभीषण के भवन को देखा तो पहले तो संदेह हुआ कि लंका के इस राक्षसों की नगरी में क्या कोई संत हो सकता है। लेकिन जब विभीषण का स्वर कानों में गया, प्रातः काल उठने के बाद विभीषण के मुख से राम नाम निकला, तो उनको लगा कि नहीं, इतने हृदय से प्रभु का स्मरण तो कोई भक्त ही कर सकता। और तब ये निश्चय उनको लगा कि मैं इनसे मिलूं, इनसे परिचय प्राप्त करूं। फिर संदेह हुआ, यहां संत तो ये है, लेकिन ये न मिलना चाहे और हम इनसे मिले तो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं रुष्ट तो न हो जाएंगे। और तब हनुमान जी ने यही कहा कि नहीं, ये परिचय नहीं भी करना चाहेंगे तो मैं इनसे बलपूर्वक परिचय प्राप्त करूंगा। आपको डर नहीं लग रहा है? कोई न मिलना चाहे और आप उससे मिलना चाहे, कह सकता है कि इनको इसको निकाल बाहर करो, ये भला मुझसे व्यर्थ बिना आज्ञा के मुझसे मिलने के लिए आऊंगा। पर हनुमान जी कहते हैं कि इसलिए मैं हठ पूर्वक यह कार्य करूंगा कि यही सन हठ करी हूं पहुंचानी। क्या भाई, साधु तो हो ही न कार जान। साधु भाई वही है कि जो किसी का बुरा न कर सके वो साधु, और जो किसी का भला न कर सके वो असाधु। ये असाधु जो होता है वो भला करता हुआ भी दिखाई दे तो अंत में बुराई इसके द्वारा संपन्न होगी, और साधु के द्वारा तो केवल कल्याण ही हो सकता है। इसलिए श्री भरत के विषय में, भरत जैसे साधु के विषय में तुम्हारी ये सोचना ही अज्ञता है। और तब मानो देवता अपने उस वृत्ति से कभी नहीं हो जाते, अलग ही नहीं हो जाते। बाकी एक अनोखी बात आती कि निषाद रात के मार्गदर्शन में ही श्री भरत जा रहे थे, और जा रहे थे तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि भरत के दिव्य प्रेम भाव का एक ऐसा नशा का निषाद के हृदय में छा गया कि वे स्वयं मार्ग भूल गए। मार्ग भूल गए, जिधर जाना चाहिए, जहां श्री राम है उधर न जाकर के उल्टे जाने लगे। तो देवताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए कि हम लोग चाहते थे कि मिलन न हो सके, अब भी तो बहुत अच्छा है कि निषाद उल्टे जा रहे हैं,
तो हम लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ा, और जब उल्टे जा रहे हैं तो भेंट भी नहीं होगी। लेकिन नहीं, गुरु जी का प्रभाव तो था ही। और इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय मार्ग भूल गए तो देवताओं ने आकाश से वर्षा करके मार्ग दिखाया। गोस्वामी जी कहते हैं, सखल स्नेह विरस मग भूला, कहीं सुपंथ सुर बरसई फूला। भला ऐसे अवसर पर जब वो दूसरे कमानो में सेवा के द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, नहीं, श्री भरत के स्वागत के द्वारा ही प्रभु प्रसन्न होंगे, श्री भरत के द्वारा हमारे कार्य का विनाश नहीं होगा। मानो स्वार्थी व्यक्ति भी जब विवेक युक्त गुरु का आश्रय ग्रहण करता है और उसके मन में कोई बुरी वासना या संकल्प आवे भी, तो स्वाभाविक उसका निवारण होता है। यही इंद्र का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि बृहस्पति जैसा गुरु उन्हें प्राप्त है। और दूसरी ओर शुक्राचार्य की वह गाथा का वह अवसर कि जब भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया, और वामन के रूप में अवतार लेकर के भगवान बलि की यज्ञशाला में पधारे, जहां पर बलि के द्वारा दान दिया जा रहा था। और भगवान वामन को देख करके बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना तेजोमय ब्रह्मचारी, ऐसा दिव्य रूप तो बलि ने देखा ही नहीं था। स्वागत किया, प्रणाम किया और पूजन करके निवेदन किया, ब्रह्मचारी आप पधारे, हम धन्य हुए, आप कृपा करके बताइए कि आप क्यों आए हुए हैं, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। शुक्राचार्य जी वहीं बैठे हुए थे। तत्काल उन्होंने धीरे से बलि की जांघ पर उंगली दबाई। मैंने क्या, बोले चलो एकांत में। जब एकांत में लेकर के गए तो पूछा, जानते हो ये कौन है? महाराज कोई बड़े तेजस्वी ब्रह्मचारी है। ये तेजस्वी ब्रह्मचारी नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, और यज्ञ में तेरा सारा राज्य लेकर के इंद्र को, तुम्हारे शत्रु इंद्र को देने वाले, तुम लौट करके कह दो कि मैं नहीं दूंगा। दोनों गुरुओं में अंतर ये। और तब इस समय बलि जन्म था। बलि ने दैत्य वंश में जन्म भले ही लिया हो, भक्त प्रहलाद का वो पवित्र था, और वो भक्ति का संस्कार, भक्ति का उत्तराधिकार भी उसे प्राप्त था। और उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, सचमुच गुरु की यही तो महिमा है कि शिष्य तो ईश्वर को पहचान नहीं पाता, गुरु पहचान लेता है। तो मैं तो आप जैसा गुरु पा करके धन्य हो गया कि मैं उन्हें देख के पहचान नहीं पाया और आपने पहचान लिया। और आगे जो आप बात कह रहे हैं वो तो मुझे थोड़ा सा उचित नहीं लग रही। क्यों? जब आप यह मानते हैं कि वो भगवान है, तो आपके द्वारा ही मैंने सुना है कि भगवान सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान भगवान तो मुझसे सारा राज्य छीन करके भी इंद्र को दे सकते। कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने बलपूर्वक न छीन करके दान लेने का निर्णय किया। तो क्या इस अवसर को पा करके मैं इस कार्य से किसी तरह से वंचित रह जाऊं, इससे बड़ा करके कोई दुर्भाग्य होगा? मानो समर्पण जब स्वयं ईश्वर कराने के लिए आवे, तब व्यक्ति को तो समर्पण करना चाहिए, पर जब ईश्वर स्वयं समर्पण के लिए बलात् व्यक्ति को प्रेरित करे तो कितना बड़ा सौभाग्य। क्रोध आ गया शुक्राचार्य जी को, और क्रोध आकर के उन्होंने यही कहा कि जा तेरे संपत्ति का सबका सर्वनाश हो जाए। फिर भी बलि का जो धैर्य था, बलि ने ही कहा कि गुरुदेव, अंत में आपके मुंह से भी वही वाणी निकली जो भगवान करने के लिए आए हो। आपकी चिंता यह थी कि मेरी संपत्ति कैसे बचे है, और आपके मुंह से भी निकला कि संपत्ति नष्ट हो जाए। पर वह वाक्य तो उन्होंने झुंझला करके उसी तरह से कहा था जैसे माता पिता बच्चों से बहुत बार झुंझला करके कह देते। उनको लगा कि मैंने कह दिया तो क्या मेरा यजमान है? मृत्यु का संकेत क्या था? इसके संपत्ति और ऐश्वर्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और इसलिए वो आप कथा जानते हैं कि उन्होंने यह मान लिया कि दान के पहले संकल्प बोला जाता है। संकल्प के लिए कमंडल के जल के द्वारा पहले हाथ में जल और कुश ले करके ही वह संकल्प होता है। किसी तरह से अगर मैं संकल्प न होने दूं तो संपत्ति बच जाएगी। यही आसक्ति की पराकाष्ठा। तब मानो ये मान बैठे कि ये जीव के संकल्प का परिणाम, वे भूल गए कि संकल्प भगवान ही जब लेने आए हो
आप संकल्प करें और न करें, एक तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं, पर भगवान जब कोई संकल्प ले ले तो जीव के संकल्प का क्या अर्थ? वो प्रसिद्ध गाथा आती है ना कि धृतराष्ट्र के अंतःकरण में गहराई से विश्वास था कि कुछ भी हो, विजय तो मेरे पुत्र दुर्योधन की हो। भले ही दुर्योधन को फटकारता है, पर उसको निश्चय विश्वास यही था। क्यों? उसको ये लगता था कि क्या पांडवों की ओर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको वह वरदान प्राप्त हो जो पितामह भीष्म को वरदान प्राप्त है। पितामह भीष्म को वरदान दिया है शांतनु में कि जब तुम चाहोगे, जब इच्छा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वरदान यदि प्राप्त है तो क्यों मरेंगे, क्यों इच्छा करेंगे? और वो यदि जीवित रहेंगे तो पांडव कैसे जीतेंगे? उसका गणित ऊपर से सही लगता है। उसने सोचा कि इच्छा के बिना भीष्म की मृत्यु नहीं होगी। उसके गणित में यही भूल थी कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो है, किंतु इच्छा कराने वाला तो उधर बैठा हुआ है। वो तो उधर है, वो जब चाहेगा जिससे जो इच्छा कराना चाहेगा करा लेगा। और सचमुच भगवान कृष्ण ने जब अनुभव किया कि अब तो भीष्म का शरीर छूटना चाहिए, तो भीष्म के अंतःकरण में ही यह संकल्प उन्होंने जागृत कर दिया कि नहीं, बस बहुत हो चुका, अब तो मुझे युद्ध से विरत हो जाना चाहिए, संहार से हमें रुक जाना चाहिए। मानो वह गुरु जो इतनी पहली दृष्टि वाला है कि ईश्वर को पहचानता है, वह यह मान बैठा कि अगर किसी प्रकार से यजमान के संकल्प को मैं न बोलने दूं तो हमारे यजमान की संपत्ति बच जाएगी। पर भगवान को बड़े कौतुक किए। उन्होंने एक ही उपाय सोचा कि जल की धारा न गिरे तो जल जिस छिद्र से आता है वही मैं छोटा रूप बना करके बैठ जाऊं। और जब बैठ गए तो भगवान से बढ़कर के अंतर्यामी ने बड़ा विरोध किया। कब वो हाथ में कुछ लिए हुए संकल्प के लिए बलि प्रस्तुत है, जल से कमंडल गिरना, भगवान वामन ने जब देखा जल नहीं गिर रहा है तो आपने बलि के हाथ से कुछ लेकर के उस छेद को जब स्वच्छ करने की चेष्टा किया तो वो कुछ जो है वो सीधे जा करके शुक्राचार्य जी के एक आंख में रक्त की धारा निकली और बेचारे उसमें से निकल करके भागे। बाद में भगवान से उसने पूछा कि आपका कोई कार्य निरुद्देश्य नहीं होता, ये आपने मेरी एक आंख क्यों फोड़ दी? भगवान ने कहा, गुरु के पास तो दो दृष्टि होती है, ज्ञान विराग नैन उर्गारी। तो तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि तो बिल्कुल ठीक थी कि तुमने मुझे पहचान लिया, पर वैराग्य की आंख तो फूटी हुई पहले से थी कि जब मुझे पहचान लिया तो शिष्य से कहना चाहिए था कि इससे बढ़कर के कोई अवसर नहीं होगा कि तुम समर्पित कर दो, ये तो भगवान। पर तुमने जब नष्ट उसी के विरुद्ध किया तो अब तुम्हें तो मैंने ये बताना चाहा कि तुम कितने अशुभ बन गए, तुम्हारे यह दृष्टि का अधूरापन। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः जो गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बृहस्पति वंदनीय है, उनकी वंदनीयता इसीलिए है कि वो सही मार्गदर्शन करते हैं। और शुक्राचार्य की यह कमी है कि वो समस्त विद्याओं के द्वारा दैत्यों को जीवन दान देते हैं और स्वयं जो है भगवान के प्रति समर्पण की दिशा में बढ़ने वाले अपने यजमान को रोकते हैं।